फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। और मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब ये दोपहर का समय है। सुबह में ही काम हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा, नहलाना, मम्मी को नाश्ता कराना, फिर खाना भी अभी जस्ट खिला दिए हैं, मतलब हो गए 10-15 मिनट। और मैंने सोचा टाइम थोड़ा सा मुझे मिल गया है, मतलब 12 बज रहे होंगे, ऐसे हो रहा है टाइम। तो नहीं तो फिर कुछ काम ऐसे हो जाता है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाए और थोड़ा सा बातें भी कर लें आप लोगों से। तो जैसे कि अंदर चल के जैसे कि यूपी टेट का, अब तो डीएलएड का एग्ज़ाम हो चुका है, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर वाले नहीं होंगे और चाहे फोर्थ सेमेस्टर वाले। तो जैसे कि मेरा भी था फोर्थ सेमेस्टर, एग्ज़ाम हो गया। अब तो यूपी टेट का एक ही महीना बचा हुआ है। तो पढ़ने से पहले ऐसा क्या करें, क्या चीज़ मतलब समझ के रखें दिमाग में, कैसे अपनी पढ़ाई का तरीका बदलें, क्या चीज़ करें जिससे पढ़ाई अच्छी हो जाए। और एक ही महीने है, क्योंकि कोर्स अगर आप पूरा करने लगो बहुत जल्दी करोगे, तब भी अगर आप नए हो तब भी 3 महीने तो लगेंगे। बाकी जो पुराने हैं उनको तो रिवीजन करने में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये जो थोड़ा सा तेज़ धीम लाइट का है, ये लाइट कभी धीमी होती है तो ऐसे मतलब लाइट लो हो जाती है, मतलब कैमरे में भी, और जब तेज़ होती है तो उसका फ्लैश थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो तैयारी करने से पहले जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है, मतलब क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। नहीं तो एक ही तरफ से लेके ऐसे बैठ जाए, पढ़ते रहे और पता ही ना रहे कि सिलेबस में क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है। मतलब यह हो गया कि सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें। जैसे हिंदी में है कुछ चीज़ें अब की बार सिलेबस में नहीं है, जैसे मुझे जो ध्यान है छंद नहीं है सिलेबस में अब की बार। तो ऐसा नहीं है कि छंद ना पढ़ें, हो सकता हो, आ सकता है, होता भी है ऐसे कि कभी आउट ऑफ सिलेबस उसको बोल देते हैं। तो अब की बार टॉपिक में सिलेबस में सॉरी नहीं है छंद, तो इसीलिए है कि सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद जो टाइम बचे, जो जो टॉपिक मतलब पहले थे उनको भी पढ़ा जाए। तो मेरे पास है सिलेबस, मैं सोच रही हूँ शेयर कर दूँ एक बार। तो सिलेबस पहले शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं कि ऐसा क्या प्रैक्टिस सेट लें और कैसे मतलब पढ़ें अपने पढ़ाई को, कि सिर्फ नोट्स ही पढ़ते जाएं। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सिलेबस शेयर करते हैं बैक कैमरे से, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा, लाइट का भी थोड़ा इशू है। ये रहा सिलेबस यूपीटीटी का, जैसे कि बाल विकास 30, ये सभी लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। भाषा हो गया 30, और द्वितीय भाषा में जैसे सारे ऑप्शनल हैं सब्जेक्ट, इसमें भी 30, गणित हो गया 30, पर्यावरण हो गया 30, टोटल 150। सबसे पहले ये सिलेबस है, मैं थोड़ा सा ऐसे पास से कर दे रही हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और पढ़ने से पहले मतलब सिलेबस पता होना चाहिए, मतलब सामने रख के ही पढ़िए क्या आप लोगों ने पढ़ा और क्या छूट गया, क्या भी पढ़ना है। ये सबसे पहले है बाल सीडीबी का, मतलब बाल विकास का। तो इसमें पढ़ना है बाल विकास, ये सारे हैं बाल विकास के टॉपिक, इसमें ये सारा पढ़ना है। उसके बाद है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, इसको पढ़ना है। शिक्षण की विधियाँ भी हैं, मतलब आता मतलब है, दे रखा है तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले इन सबको कंप्लीट करें, उसके बाद शिक्षण की विधियाँ, समावेशी शिक्षा भी है इसमें। और कुछ इसमें ये सारे हैं, मतलब पूछ लेता है कहाँ पे क्या है, ये सारे अधिगम का अध्यापन है, मतलब कुछ सीटेड वाला इसमें भी है। और ये हो गया हिंदी का, जैसे मैं कह रही थी छंद नहीं है, देखिए ना यहाँ पे अपठित है, वर्णमाला है, और ये मात्रिक वाला हो गया, वाक्य रचना हो गया, ये तो ध्वनि हो गई इसमें, ये अनुनासिक वाला है, ये हो गया मतलब विराम चिन्ह वाला जो, और उपसर्ग प्रत्यय ये सब हो गया, संधि हो गया, और व्यंजन विसर्ग वाच्य समास अलंकार। देखिए यहाँ पे छंद नहीं है,
तो ऐसा नहीं करना है कि छंद को नहीं पढ़ना है, पहले सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद छंद को भी पढ़ें। ये हो गया भाषा विकास का अध्यापन। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट का वो है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन ये पास करने पर दिख रहा है। और यहाँ पे हो गए इंग्लिश, जिसका इंग्लिश होगा ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाते हैं संस्कृत। संस्कृत में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। मेरा तो संस्कृत है, आप लोग का ऑप्शनल में क्या है आप लोग बताइएगा मुझे, इंग्लिश है कि संस्कृत है, यही दो में से एक ही होगा। और यहाँ पे हो गया गणित। गणित में ऐसे दे रखा है, ये लाभ हानि, साधारण ब्याज, त्रिभुज कोण, ये सब, घन घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे बस वाला क्वेश्चन हो गया इसमें। और लास्ट में आते हैं पर्यावरण। ये है पर्यावरण का सिलेबस। इसमें तो बहुत सारा है, जितना ही पढ़ो उतना ही कम है। ये सिलेबस था, इसको मैंने पास से जूम करके कर दिया है कि इसको आप लोग देख सकते हैं। तो तैयारी से पहले आप लोग सिलेबस या तो मतलब फ़ोटोकॉपी करा के निकलवा लीजिए, या तो उसको कॉपी में लिख लीजिए। जैसे जो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे होंगे कहीं पे भी, तो उसको लिख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो मैं तो सिलेबस रखी ही हूँ। और दूसरा है कि पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करें। तो प्रैक्टिस सेट में कौन सा वाला ले कि जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, मतलब वैसे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले प्रीवियस ईयर जितनी बार हो सके, मुझे तो ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर एक बार नहीं कम से कम 2 बार सॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि एक बार अगर हम सॉल्व करेंगे, चीज़ें ध्यान में रहती हैं पर टाइम के साथ थोड़ा भूल भी जाती हैं, लेकिन अगर 2 बार करेंगे तो एकदम से बैठ जाएगा दिमाग पे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद आप चाहे जो मतलब एक होता है ऑफलाइन भी सॉल्व करना, एक होता है टेक्स्ट बुक से सॉल्व करना। ऑफलाइन का मीन्स आप कोई भी बुक लेंगे प्रैक्टिस सेट का, उससे आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। और टेक्स्ट बुक पे जो आप दे रहे होंगे उसका तो अलग ही है। बाकी मैं बोल रही थी कि ऑफलाइन का जो टेस्ट था, मेरा बहुत दिन से बीच में गैप हो गया था, पढ़ाई का नहीं हो पा रहा था। तो सोच रहे हैं कि हम भी थोड़ा करेंगे पढ़ाई, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर टेस्ट मुझे ऑफलाइन वाला मिलता है तो। बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, इसलिए अभी मेरे पास नहीं है ऑफलाइन का, कुछ भी नहीं है मटेरियल। तो अगर होगा मेरे पास तो मैं शेयर करूँगी। और प्रीवियस ईयर वाले में कौन सी बुक लें, तो मेरे हिसाब से जो मैं ली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसमें मुझे लगता है अच्छा भी है, क्योंकि इसके जो डिटेल है, टोटल डिटेल दे रखी है, दिखाते हैं। यूथ का मतलब लेवल है 1 to 5 जैसे कि, और ये जितनी भी परीक्षाएं हो रखी हैं सारा इसमें दे रखा है। ये 11 से लेके 21 तक तो सारा है, इसलिए अच्छा भी है। और सबसे अच्छी बात क्या इसमें है कि जैसे आप खोलेंगे ना, ये सब के बारे में पूरा डिटेल दे रखा है। तो ऐसे तो होता है ना कि क्वेश्चन देख के हम आंसर को ये होगा चलो ठीक है, पर कैसे होगा इसमें सारा बता रखा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा है। सारे सब्जेक्ट का, ऐसे इंग्लिश का भी है, और ये हो गया मैथ का हो गया, सारा ऐसे है। और ये हो गया हिंदी का हो गया यहाँ से, और ये तो CDP का ही है। ये 14 वाला है जो हुआ था, सारा ऐसे दे रखा है ये। और आप लोग कहाँ से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कितना आप लोग का पहुँच गया है पढ़ाई, कितना स्कोर जाता है टेस्ट में, ये सब चीज़ें भी आप लोग शेयर करिएगा हमसे। और मुझे जितना टाइम मिलेगा अब से मैं पढ़ूँगी, क्योंकि जानते ही हैं आप लोग कि हाउसवाइफ के पास कितना ही टाइम होता है, तो ऐसे ही है। तो हो सकता हो जो इसमें हाउसवाइफ हो वो कनेक्ट कर पा रही होंगी, तो टाइम निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। और 1 ही महीना बचा हुआ है। तो आज के ब्लॉग को ही एंड करेंगे, मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ा पढ़ाई के साथ भी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।